गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार करेगी। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। असम सरकार उत्तरी गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इस केंद्र में भारत भर के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों की क्षमता का पोषण और दोहन करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर असम सरकार और भारतीय बैंक संघ के बीच 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अलग 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण के अधीन होगा। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की देर से जानकारी देने को लेकर 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इन चारों कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए का लेट सबमिशन फीस देना होगा। प्रत्येक कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMSES ने जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AIFF के साथ किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। यह पहली बार है कि SMSES ने इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SMSES 1960 से सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में इस संस्करण से जूनियर लड़कों अंडर 17 के तहत एक सुब्रतो 11 टीम का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने डॉलर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब दोगुनी 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है। S&P ग्लोबल ने कहा कि वित्त वर्ष 2031-32 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4500 हो जाएगी, जो मौजूदा समय में $2500 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड सरकार ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। झारखंड विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य नकल और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दों का समाधान करना है। नकल करते हुए या पेपर लीक में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सजा में 3 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के धनबाद को भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय ने शुरू की है विवाद से विश्वास 2 योजना। अब क्या है इस योजना में, क्यों शुरू की गई है, ये सारे पॉइंट्स हम जानते हैं।
सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विवाद से विश्वास 2 योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों को निपटाने के लिए एक योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदारों के पास अपने दावे जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी जाति समूह के उपवर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उपवर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 31 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के लगभग 6 साल बाद इस मुद्दे पर सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सबसे पहले इसे कार्य सौंपा गया, एक कार्य जिसे शुरू में 12 सप्ताह में समाप्त करना था। सरकार ने 2017 में नई दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृणाल ठाकुर तैयार हैं। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर आगामी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की दुनिया में विभिन्न भूमिकाओं और भाषाओं में उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का 14वां संस्करण 11 से 20 अगस्त तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त को मनाया गया। अब जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। डॉक्टर मनसुख मंडाविया 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में मुख्य भाषण देते हैं। राष्ट्रीय और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन का एक ई समाचार पत्र इस अवसर पर ट्रांसप्लांट मैनुअल और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर कोर्स के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया गया। आयोजन के दौरान ICMR के मेक इन इंडिया उत्पाद जैसे नोबेल, हीमोफीलिया ए, रैपिड कार्ड टेस्ट और वॉन विलेब्रांड डिजीज रैपिड का कार्ड टेस्ट और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग का एक ई केयर पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभय के ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कवि राजनायक अभय के ने पुरानी दिल्ली के कथिका सांस्कृतिक केंद्र में अपनी नई पुस्तक मानसून लॉन्च की। इस अवसर पर गायिका अनन्या कौर और उनकी टीम ने मानसून रागों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुरस्कार विजेता कवि और लेखक अभय के नई पुस्तक लंबाई कविता, जिसका शीर्षक मानसून है, मेडागास्कर से हिमालय किसी नगर में अपने प्रिय के लिए कवि का हार्दिक संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायने क्रूगर को मिलेगा। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जर्मन अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फातिह अकिन की इन द फेड में उनकी अभिनीत भूमिका नव नाजी जी की हिंसा की पीड़ित के रूप में जो खूनी बदला लेना चाहती हैं ने उन्हें 2017 में कॉन्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 2023 ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल ने संन्यास की घोषणा की है? किस फुटबॉलर ने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिएगो गोडिन ने की है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उरुग्वे के पूर्व बैक डिफेंडर डिएगो गोडिन ने पेशेवर सॉकर से संन्यास ले लिया है। 37 साल की उम्र में 20 साल के करियर का अंत किया। गॉर्डन ने अपने करियर में 600 से अधिक पेशेवर मैच खेले और 38 गोल बनाए।
उन्होंने 10 खिताबों को जीता, जिसमें 2 यूरोपा लीग खिताब शामिल थे। उन्होंने पिछले 4 विश्व कप में उरुग्वे के लिए खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी को किया गया है, तो क्या क्या है ये हम जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट है जलेसर धातु शिल्प, सेकंड है गोवा मनकुराट आम और थर्ड है जोधपुर बंदेज शिल्प। इन तीनों को ही किया गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राजस्थान के 4 विभागों सहित पूरे भारत के साथ उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया। जीआई टैग जलेसर धातु शिल्प, गोवा मनकुराट आम, गोवन बेम्बिका, उदयपुर कोफ्तीगारी धातु शिल्प, बीकानेर काशिदाकारी शिल्प, जोधपुर बंदेज शिल्प और बीकानेर द्वारा सुरक्षित किए गए थे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में, जो कभी मगध राजा जरासंध की राजधानी थी, 1200 से अधिक छोटी इकाइयां जलेसर धातु शिल्प बनाने में लगी हुई हैं, जिनमें घुंघरू घाटियां और अन्य सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तन शामिल हैं। ठटेरा समुदाय, जो हथुरास नामक मोहल्ले में रहता है, यह उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य ने उठाया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। असम सरकार ने असम के सिख समुदाय की रीति रिवाजों को मान्यता देने के लिए असम आनंद विवाह पंजीकरण अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2023 की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है, जो असम में रहने वाले सिख समुदाय के 20,000 से अधिक सदस्यों की अनूठी परंपराओं का सम्मान करता है। यह उनके विवाहों के अनुष्ठापन और पंजीकरण को बढ़ाने के लिए नियम निर्धारित करेगा। 1909 का आनंद विवाह अधिनियम सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार संपन्न विवाह को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, वित्त मंत्रालय ने किसको नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओएनजीसी विदेश को देती है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को श्रेणी फर्स्ट मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ओएनजीसी विदेश सीपीएसई में 14वां नवरत्न होगा। कंपनी को निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करने और अन्य वित्तीय निर्णयों के मामलों में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।